प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज अपन देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कक्षा 10 के लिए। देखते हैं 151 नंबर का प्रश्न, मैग्नीशियम सल्फेट तथा सोडियम के कारखाने कहाँ पर हैं। तो उत्तर बताना है मैग्नीशियम सल्फेट पंचपत्रा बाड़मेर जो कि राजस्थान, और सोडियम सल्फेट का कारखाना डीडवाना नागौर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में जोसेफ नामक व्यक्ति द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। भारत का पहला सीमेंट कारखाना 1940 में चेन्नई जो कि तमिलनाडु में खोला गया, लेकिन ये कारखाना जो 1940 में खोला गया था ये सफल नहीं हो पाया था। 154 नंबर का प्रश्न है, सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में ही होता है। उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। सीमेंट उद्योग उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से देश में सबसे बड़ा जो उद्योग है उनमें दूसरे नंबर पर आता है, अर्थात सीमेंट उद्योग उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से सेकंड नंबर पर आता है। 156 नंबर प्रश्न, सीमेंट बनाने के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। सीमेंट बनाने में चूना पत्थर, जिप्सम, कोयले की आवश्यकता पड़ती है। राजस्थान में सफेद सीमेंट के कारखाने कहाँ स्थित हैं। तो राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना गौठन जो नागौर में है, खारिया खंगार जो जोधपुर में स्थित है, यहाँ पर है। 158 नंबर, भारत में पहली कागज की भारतीय मिल कहाँ स्थापित की गई। तो 1879 में लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में इंडियन पेपर मिल के नाम से स्थापित की गई। अगला प्रश्न, भारत में कागज का सर्वाधिक उपयोग किस कार्य में किया जाता है। तो भारत में उत्पादित जो कागज है वो 65% अखबारी कागज के रूप में उपयोग में होता है। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है। अर्थात सूती वस्त्र की जो राजधानी है वो मुंबई को कहा जाता है। गंगा और यमुना नदी में प्रमुख प्रदूषण हेतु जिम्मेदार दो उद्योगों के, अर्थात गंगा और यमुना में सबसे ज्यादा प्रदूषण जो फैलता है वो चमड़ा उद्योग और औषधि उद्योग के द्वारा फैलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में ऐसे दो जिले बताइए जहां सीसा जस्ता उद्योग स्थापित है। तो जावर और देबारी जो उदयपुर में है और चंदेरी या चित्तौड़गढ़ में स्थित है, यहाँ पर सीसा और जस्ता उद्योग स्थापित है। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस सीमेंट का उत्पादन अधिक होता है। तो पोर्टलैंड सीमेंट का सबसे अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मूर्ति एवं कलात्मक सामान हेतु कौन से जिले प्रसिद्ध हैं। तो मूर्ति और कलात्मक सामान हेतु जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जिले फेमस हैं। विनिर्माण उद्योग से क्या तात्पर्य है। विनिर्माण उद्योग में प्रकृति प्रदत्त पदार्थों से मानव उपयोगी पदार्थों या वस्तुओं का निर्माण करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। अगला है, महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग के विकसित होने के दो कारण बताइए। तो एक तो समुद्र की जो नम जलवायु है उसके कारण से सूती वस्त्र ज्यादा विकसित हुआ है। इसके साथ ही मुंबई जो बंदरगाह है उसके कारण से भी सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिला है। अगला प्रश्न, राजस्थान के ऐसे दो स्थलों के नाम बताइए जो रंगाई छपाई और बंदेज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो एक तो बाड़मेर है, दूसरा जयपुर का सांगानेर है। अगला प्रश्न, औद्योगिक प्रदूषण से होने वाले कोई दो नकारात्मक प्रभाव बताइए। इससे मानव और पशु में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, और दूसरा जो प्रभाव है वो इससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अर्थात जो केमिकल वगैरह है इससे प्रदूषण बढ़ता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सीमेंट उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई। तो राजस्थान में सीमेंट उद्योग की जो स्थापना है वो 1912-13 में लाखेरी में की गई जो कि बूंदी में स्थित है।
दो जिलों के नाम बताइए जो ऊनी कंबल और चमड़े बनाने के लिए प्रसिद्ध है, बीकानेर और पाली। देश का सर्वाधिक नमक किस झील के खारे पानी से बनाया जाता है? तो सामर झील जो है वहाँ सर्वाधिक खारा जो पानी है उसका उपयोग करके नमक बनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत की कुल जनसंख्या आप बता सकते हो। अगला प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर चाइना का आता है। अगला प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में 2.4% जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम में आप बता सकते हो सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार ऐसा राज्य है जहां पर सबसे कम जन घनत्व पाया जाता है, ज्यादा घनत्व पाया जाता है, जहां पर 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश बता सकते हो। सबसे ज्यादा बिहार और सबसे कम अरुणाचल। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। जैसे अभी 2021 में 11 के बाद में 21 में दोबारा हो रही है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? धौलपुर। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, जहां पर 32.5% की बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? यह श्री गंगानगर। राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर है, जहां पर 595 प्रति वर्ग किलोमीटर में एवरेज आता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, जहां पर मात्र 17 व्यक्ति पर किलोमीटर के हिसाब से आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? तो राजस्थान की जनसंख्या है 6,86,21,012। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर 67.07% है। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा है, जहां पर 77.48% साक्षरता पाई गई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ये जालोर है। जालोर में 55.58% साक्षरता है। राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? झुंझुनू। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे कम पुरुष वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ में सबसे कम पुरुष पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा में सबसे ज्यादा महिलाएं पाई जाती हैं। राजस्थान में सबसे कम महिला वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जालोर जिले में पाई जाती हैं। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है?
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात पाया गया है। जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो जनसंख्या में होने वाली वृद्धि या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास है। अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं लोग तो भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, परिवारों के आकार को सीमित करने हेतु राजस्थान सरकार ने कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया? अर्थात भारत सरकार ने 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जो कि आज तक अनवरत चल रहा है। मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना 1985 में की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में साक्षरता दर में वृद्धि हेतु चलाए गए 2 कार्यक्रमों के नाम? तो साक्षरता अभियान और सतत साक्षरता कार्यक्रम। अगला प्रश्न आ रहा है, राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही 2 योजनाओं के नाम? तो गार्गी पुरस्कार, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव संसाधन से क्या अभिप्राय है? तो मानव संसाधन वह अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है। नेक्स्ट है, नगरीकरण का क्या अर्थ है? नगरीकरण से तात्पर्य जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करना है। नेक्स्ट है, जन्म दर किसे कहते हैं? एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मृत्यु दर किसे कहते हैं? एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण बताइए। पहला कारण है महिला साक्षरता दर का निम्न होना और दूसरा बच्चे के स्वस्थ और कम जीवित होना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना और दूसरा उद्देश्य है शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 30 से कम करना। और अंतिम प्रश्न है, नगरीकरण के 2 लाभ बताइए। पहला है रोजगार के अवसरों में वृद्धि और दूसरा है बेहतर शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना। प्रिय विद्यार्थियों, ये थे आपके कक्षा 10 से संबंधित सामाजिक विज्ञान के कुछ प्रश्नोत्तर। ये जो प्रश्न उत्तर हैं ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सामान्य ज्ञान के रूप में पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में अपन लेके आएंगे इनसे आगे वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि वर्तमान में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। तब तक आप इनको सुनते रहिए, याद करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए, आगे से आगे शेयर करते रहिए। धन्यवाद।